So hope you all are doing great. And 1 second. Okay, so today we will going to learn something about the meditation only. But firstly, I would like to ask, or I would like to discuss about the thing that what do you understand by meditation and what is meditation for you? Can any of you would like to add on something in this? If any would like to add on something in this, you can unmute yourself and you can share your views on this. That what is meditation? Any of you? No one is interested. Am I audible or not? Yes, you are audible, but I didn't listen your question. Can you Okay. please repeat? I'm asking that what is meditation for you? Like, what do you understand by term meditation? Okay. Meditation is my need. Okay. It makes me peaceful, Okay. and I can say it fulfill my all desires. Okay. ओके फाइन. जैसे हमें एक श्वेता मैम ने भेजा है खुद को ढूंढने की राह. अंकिता बोल रही है कि ये मुझे कामनेस देता है, मुझे अच्छा लगता है एंड दिस इज द वे ऑफ लाइफ. बट अभी भी अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज मेडिटेशन, ये तो आपने ये बताया कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, बट मेडिटेशन क्या होता है वो अभी तक हमारे पास इसका आंसर नहीं आया है. नाउ अगर मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन करूं, अगर हम थोड़ा सा इसको डिफाइन करें तो हम देखते हैं कि जो मेडिटेशन होता है वो एक वाइड कॉन्सेप्ट है. मतलब एक बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जिसको पतंजलि योगा सूत्र में 3 भागों में इसको डिवाइड करा गया और 3 तरीके से इसको रेफर करा गया है. फर्स्ट बताया गया है धारणा. धारणा मतलब कि प्रैक्टिस जो अपन पुट करते हैं अपने माइंड की एक थॉट पे. मतलब जब हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन में एंड व्हेन वी put our mind into one stream of thought, then that is your dharana. Okay. The second point, second statement and second state is dhyana. Now dhyana kya hota hai? Dhyana is that which matures into one continuous process. जब आप इसको अपने जो मैंने फर्स्ट स्ट्रीम आपको बताई थी धारणा, जब हम इसको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं सो जो प्रैक्टिस करने से जो मेच्योरिटी आती है वो चीज हमारी ध्यान में कन्वर्ट होती है. एंड उसके बाद थर्ड जो स्टेज आती है वो हमारी होती है समाधि. सो समाधि जहाँ पे where one can experience and understand a sustained ध्यान, जहाँ पे एक जना उसको एक्सपीरियंस कर सकता है, उसको समझ सकता है ध्यान में है. मतलब he can actually feel that thing and that is the state of samadhi. Now जब हम इसको बहुत पीरियड ऑफ टाइम तक करते हैं बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के एंड हम ये भूल जाते हैं कि मेडिटेट भी कर रहे हैं, देन दैट इज द स्टेट ऑफ मेडिटेशन. वो आपकी मेडिटेशन की स्टेट होती है. सो कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, वेदर वो हैप्पीनेस हो, वेदर वो सॉरो हो, या वेदर वो जेलेसी हो, वेदर वो एंगर हो, आप किसी भी चीज से रिजॉल्व चाहते हैं, जो फाइनली हमें सबको एक चीज चाहिए होती है वो होती है इनर प्लेस हमें मिले, इनर शांति हमें मिले, इनर हैप्पीनेस हमें मिले. तो ये जो सारा, तो पतंजलि जो योगा सूत्र में 3 जो चीजें बताई गई है, 3 चीजें क्या है? धारणा, ध्याना एंड समाधि. जब ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट पे आके मिल जाती है, जब ये स्टेट हमें मिल जाती है, तब होता है एक्चुअल, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन. Now it requires practice, it requires consistency, it requires determination. ऐसा नहीं है कि आपने आज करा 3 दिन बाद नहीं करा, चौथे दिन कर लिया आपका मन हुआ तो.
It's not like that. It requires discipline if you really want some results. And meditation is not like that कि आपको कोई बहुत ज्यादा effort डालना पड़ रहा है. It should be effortless. आपको पहले देखना होगा कि आपको किस तरीके का मेडिटेशन अच्छा लगता है. There are various kind of meditations, but जो इसका एक पर्पस होता है, जो मेन पर्पस होता है, वो सबका एक ही होता है, दैट इज इनर ब्लिस. कहीं से मुझे बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, सो आई एम म्यूटिंग एवरीवन. ओके, थैंक यू सो मच. सो दिस इज द थिंग कि जब भी आप लोग मेडिटेशन करें तो उसको कोई भी आप ऐसा चैलेंज ना बनाए. बहुत ज्यादा ये टिपिकल प्रोसेस नहीं है. इट्स वेरी इजी. सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये बहुत इजी है. ये कोई भी टफ जॉब नहीं है. और कई बार लोग क्या सोचते हैं कि मेडिटेशन, जब हम थोड़ा अभी टाइम नहीं है हमारा मेडिटेशन का, मतलब मेडिटेशन तो जब हम थोड़े बूढ़े हो जाएंगे तब हम करेंगे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. जितना जल्दी आप मेडिटेशन बिगिन कर देंगे उतना जल्दी आपका इंटेलेक्चुअलिटी, आपका अवेयरनेस स्पान, आपका सब कुछ इंक्रीज होने लगेगा, आपका हेल्थ इंप्रूव होने लगेगा. एंड यू विल गेट इमेंस एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स. ना, जैसे हमारे साथ अभी मॉर्निंग रागा में शिवानी मैम ले रहे, इतने दिन से अमेजिंग मेडिटेशंस वो ले रहे हैं. आप लोग रोज उनका सेशन अटेंड करिए एंड यू विल फाइंड that you are getting that energy in the morning only that everyone is required. Morning उनका 6:20 सेशन होता है. Do try to attend and then feel that energy, feel that group vibration. ग्रुप वाइब्रेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है, बहुत मजेदार होता है. सॉरी शिल्पी मैम, सॉरी, स्लिप ऑफ टंग. सो शिल्पी मैम जो हमारे साथ ले रहे हैं, तो आप जरूर उनका अटेंड करिए एंड यू विल फाइंड द डिफरेंस कि किस तरीके से आपका जो एक कॉन्शियसनेस है, आपका जो अवेयरनेस स्पैन है. सी, इसका कोई एक मेजरमेंट नहीं होता. एक अवेयरनेस जो होती है, एक ऑब्जर्वेशन जो होता है, वही हमें बताता है कि हम कितना हमारी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं. तो प्लीज आप जब भी इन चीजों को शुरू करें, पहले आप अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करिए. इंट्रोस्पेक्शन मतलब आप खुद के साथ बैठिए और एक बार देखिए कि आपका क्या लेवल है इमोशंस का, आपका क्या लेवल है अवेयरनेस का, आपका क्या हेल्थ एस्पेक्ट्स है, आपको कहाँ का ज्यादा प्रॉब्लम आता है, आपको कहाँ का पेन रहता है. देन when you are practicing meditation, जब आप 10-15 दिन कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, आफ्टर 20 days, आफ्टर 21 days, feel the difference, find out the difference. Again introspect yourself and get the difference, whatever the difference you are finding, and you write it down, share with us, so that we can help each other, and we can get to know that what kind of changes you people are getting. So चलिए हम लोग शुरू करते हैं. See, it's an endless topic. Meditation एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा टॉपिक है. मतलब it every day it requires some knowledge also. कि हम कोई चीज बिगिन करते हैं तो हमें उसका एक बेसिक तो पता होना चाहिए. तो मेडिटेशन जब हम कभी भी करते हैं तो मेडिटेशन का एक ही पर्पस होता है, वो होता है कामनेस, वो होता है पीस. सो डेफिनेटली मेडिटेशन हमें कामनेस लाता है, पीस लाता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप में जेलेसी नहीं होगी. ऐसा नहीं है. हो सकता है कि पहले जो 90% आपको गुस्सा आता था उसका परसेंटेज अब कम होकर 70% हो गया हो. मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप एकदम 0% पे आ जाएंगे. सो प्लीज आप उसको एकदम से वैसे कनेक्ट ना करें कि यार मैं मेडिटेशन करती हूँ फिर भी मेरे को गुस्सा आता है, मैं मेडिटेशन कर रही हूँ फिर भी मेरे को इतना जल्दी रोना आ जाता है, मतलब मैं इमोशंस को संभाल ही नहीं पा रही. नो, हो सकता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी कहीं ना कहीं अब अच्छी हो गई हो, कि पहले आप जितने ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहते थे, 80% अगर आप डिस्टर्ब रहते थे इमोशनली, तो हो सकता है अब आप 60% पे आ गए हो, मतलब यू आर गेटिंग बेटर इन दैट. तो फील दैट डिफरेंस, उसको हमें फील करते हुए चलना है. रेस्ट मैं क्वेश्चन आंसर सेशन जो होगा वो एंड में लेंगे अपन. and right now we will do meditate for 15-20 minutes, and then we will take your question answers, and then we will wind up. So चलिए सभी अपनी आंखें बंद कर लीजिए. एंड मेडिटेशन में बोलूंगी कि कोई भी अभी लेट के ना करे, बिकॉज अभी टाइम ऐसा है कि आप अगर लेट के मेडिटेशन करेंगे यू विल गेट इनटू द स्लीप मोड. So don't lie down, just sit straight on your bed, keep your videos on. आप फर्श पे बैठ सकते हैं, पर कुछ ना कुछ आप सपोर्ट जरूर लगाइए, आप कुछ भी मैट लगा लीजिए. And please keep your videos on, so it will be easy for me to guide you all and to get connected with you all. You all have a beautiful face, so please keep your videos on.
and beautiful smile. Okay, so hope you all are ready. Just close your eyes. Sit straight. सीधे बैठे, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आप चाहे तो बैक का सपोर्ट ले सकते हैं, बट कमर जो होगी वो सीधी रहेगी। पर आप तकिया लगा के सपोर्ट ले लीजिए तो आपको परेशानी नहीं होगी पूरे मेडिटेशन में। ये बहुत जरूरी है कि आप कंफर्ट पोजीशन में बैठे। किसी भी तरीके की बॉडी में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। एक लंबे गहरे सांस ले और खुद को पूरा खाली कर दे। एक और लंबी गहरी सांस ले। ठीक है, लॉन्ग डीप ब्रीथ इन and breathe out slowly. Again, take a long deep breath in and breathe out. जब तक मैं ना बोलूं आपको अपनी आईज ओपन नहीं करनी है। आप अपनी आंखें बंद ही रखेंगे। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाए। आपको अपने सांसों को कंट्रोल नहीं करना है, केवल साक्षी भाव से पूरी अवेयरनेस के साथ आपको ऑब्जर्व करना है अपनी सांसों को। फोकस ऑन द म्यूजिक। ध्यान इधर उधर जाए तो वापस या तो म्यूजिक की ओर अपना ध्यान ले आए या ब्रीदिंग पे अपना ध्यान लेके आ जाए।
थॉट को रोके ना, जस्ट एक्सेप्ट इट, स्वीकार करे एंड लेट गो। बीच बीच में डीप ब्रीदिंग्स लेते रहे। किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं, कोई तनाव नहीं। कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। Focus on your breathing. पूरा ध्यान आपका अपने सांसों पे।
Be with yourself. Feel this silence. जो भी वाइब्रेशंस हो रहा है बॉडी में, जिस भी तरीके का सेंसेशन हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व इट, फील इट. जो ये शांति है अभी, जो ये साइलेंस है अभी, इसको महसूस करें. अगले 1 मिनट इसके साथ बने रहे. Be with yourself. Now enjoy this beautiful song. कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना. कोई नहीं तेरे बिना, कोई नहीं तेरे बिना. कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना. कोई नहीं तेरे बिना.
Focus on your breathing. एक लंबी गहरी सांस ले और खुद को पूरा खाली कर दे. Relax yourself. किसी भी पार्ट में कोई स्ट्रेस है, कोई तनाव है, उसको ढीला छोड़े और लंबी गहरी सांसें लेके खुद को पूरा रिलैक्स कर दे. आज जो ये ब्यूटीफुल दिन, ये जो एक खूबसूरत एक और दिन हमें मिला है, इसके लिए शुक्रिया करते हुए इस यूनिवर्स का, इस एनर्जी का, इस पूरे ब्रह्मांड का हम शुक्रिया करते हैं कि उसने हमें एक और दिन दिया जिससे हम इस ब्यूटीफुल सी जिंदगी को जी पा रहे हैं. तो इसी शुक्रिया भाव के साथ हम वापस से अपने आसपास की दुनिया में लौटते हैं. अपनी थोड़ी सी फिंगर्स को हिलाए, हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाए, अपने गर्दन को हिलाए, दाएं से बाएं लेके जाए, बाएं से दाएं लेके जाए. अब दोनों हथेलियों को रब करें. अपनी आंखों पे लगाए और धीरे धीरे जब भी आपका मन करे, जब भी आपको कंप्लीट फील हो, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं. आप लोग सभी वापस से इस लिंक के साथ कनेक्ट हो सकते हैं बिकॉज हमारा इसका टाइम लिमिट खत्म हो रहा है. So you can click on the same link and can join again. Thank you so much, everyone. Just come again. We will have a short discussion.